हेलो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट लॉ जिस पे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं। इस लॉ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है बोर्ड के एग्जाम में, बायोट-सेवर्ट्स लॉ। और ये लॉ पढ़ते क्यों हैं? हम निकालते हैं इस लॉ की मदद से मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन किसमें, एक ऐसे कंडक्टर में जिसमें कि करंट बह रहा है, उसे हम कहते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। ये तो आपको जानकारी है कि अगर किसी तार में आई करंट है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। जैसे मान लो ये एक वायर है और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। अगर आप यहां एक मैग्नेटिक कंपास रखोगे तो उसमें डिफ्लेक्शन होगी। क्यों? क्योंकि इस आई करंट की वजह से, जो कि एक कंडक्टर में बह रहा है, कंडक्टिंग वायर में फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। अगर आप यहां पर रखोगे मैग्नेटिक कंपास तो भी डिफ्लेक्शन होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इससे पता लगा कि साहब इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन हम निकालेंगे बायोट-सेवर्ट्स लॉ की मदद से। तो आओ शुरू करते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले से ही बोर्ड पे लिख दिए हैं, जिससे कि आपका भी समय बचे। ज्यादा लंबा वीडियो लेक्चर हो जाता है तो वो ज्यादा मेमोरी लेता है, आपको देखने में ज्यादा डाटा खर्च होता है। तो देखिए पहले ही क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में, दिस लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर। वही बात है जो मैंने आपको समझा दी हिंदी शुद्ध भाषा में। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके आधार पे हम फिगर बनाएंगे। एक्स वाई इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हमने ये एक्स वाई एक कंडक्टर बना लिया, ये है साहब एक्स वाई, एक्स वाई। वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। हम एक पॉइंट ले लेते हैं पी, यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। हम इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे डीएल लेंथ का। ये हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, देखो गौर से, ठीक, ये डीएल लेंथ का है। इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ डीएल है। एक्स वाई में जो करंट बह रहा है उसकी डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट आई। तो डीएल की डायरेक्शन हम मानते हैं वही डायरेक्शन जो कि करंट की होती है। तो डीएल की डायरेक्शन हो गई ये। सही है, समझ में आ गया? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आगे बढ़े। अब इस डीएल लेंथ की वजह से इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इस लेंथ की डिस्टेंस है पॉइंट पी से, चलो पी यहां है, ये आर, पॉइंट पी से डीएल लेंथ की डिस्टेंस है आर। आर इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी जो डायरेक्शन है वो है डीएल से पी, ये डायरेक्शन है, ठीक है, उस पॉइंट की तरफ जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मीडियम इज एयर और वैक्यूम। तो ये जो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं डीएल की वजह से, जिसमें आई करंट बह रहा है, ये वैक्यूम और एयर में निकाल रहे हैं। मीडियम क्या है? वैक्यूम और एयर। यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक। अब ये बोर्ड रब कर देते हैं। बच्चों नोट करते रहना, जो मैं बोल रहा हूं, जो यहां लिखा है, इसे आप नोट करोगे तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे। तो बच्चों इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है डीबी। डीबी एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड लिया है। छोटा क्यों लिया है? क्योंकि ये छोटे से एलिमेंट की वजह से है। डीएल पूरे लेंथ की वजह से नहीं ले रहे हैं अभी हम। और ये एंगल है थीटा। थीटा क्या है भाई? बोर्ड पे तो बना दिया, लेकिन क्या समझ में आया ये एंगल क्या है? भाई डीएल की जो डायरेक्शन है इस एलिमेंट की है ये,
क्यों? क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में बह रहा है और यह है आर की डायरेक्शन। इसे कह लो आर वेक्टर, इसे कह लो डीएल वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ठीक, मींस एंगल बिटवीन आर एंड डीएल। तो बच्चों देखते हैं बायोट सेवर्ट्स लॉ कहता क्या है। इस लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज प्रोपोर्शनल टू करंट आई, यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्रोपोर्शनल होगा करंट आई के, यानी वो करंट जो कि इस स्मॉल लेंथ डीएल में फ्लो कर रहा है, बह रहा है, और वही करंट पूरे एलिमेंट में है। तो इसका अर्थ हुआ डीबी इज प्रोपोर्शनल टू करंट आई। ठीक, ये तो पहला पॉइंट है, यह पहली बात जो बायोट सेवर्ट्स लॉ कह रहा है। दूसरे, मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है यहां डीबी, ये इस लेंथ के भी प्रोपोर्शनल है। जितना बड़ा एलिमेंट होगा उतना ही बड़ा मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक, तो इसका अर्थ हुआ, यहां पे लिख लेते हैं डीबी इज प्रोपोर्शनल टू डीएल। अब थर्ड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। थीटा आपको पता ही है, तो इसके लिखोगे डीबी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये थर्ड पॉइंट है बायोट सेवर्ट्स लॉ का, यानी अगर ये एंगल बढ़ेगा, ये एंगल अगर हम बढ़ा दें तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू होती है 0 से 90 डिग्री। ठीक है, बढ़ती चली जाती है 0 से 90 डिग्री। ठीक, तो यानी कि अगर ये परपेंडिकुलर हो गया, मींस थीटा 90 डिग्री हो गया, तो डीबी का मैग्नीट्यूड उसी के हिसाब से बढ़ जाएगा। साइन थीटा को हम 1 रख देंगे, बिकॉज साइन 90 इज 1। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका यह अर्थ हुआ, ये अगर ये डिस्टेंस हम बढ़ाते चले जाएंगे लेंथ से पॉइंट पी की, जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता चला जाएगा। ठीक, अगर ये पॉइंट नजदीक आ जाएगा एलिमेंट के, करंट कैरिंग एलिमेंट के नजदीक आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक, सिंपल सी बात है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक, तो बच्चों इन सारे पॉइंट्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो बायोट सेवर्ट्स लॉ कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आई इंटू डीएल इंटू साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हमने इसे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू 0 बाय 4 पाई। तो म्यू 0 बाय 4 पाई क्या होता है? वैसे तो इसे कहेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब ये एक काम करा हमने, ऊपर भी आर से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी, तो ये हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय आई डीएल आर साइन थीटा बाय आर क्यूब। अब आप कहोगे सर ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है? हालांकि यही अपने आप में पूरा बायोट सेवर्ट्स लॉ है, ये लॉ का निचोड़ है ये फॉर्मूला। अब ये हमने आर से मल्टीप्लाई क्यों किया? हम इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। वेक्टर फॉर्म में इसलिए करेंगे क्योंकि इस फॉर्मूले से तो हमें मैग्नीट्यूड मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, हमें चाहिए डायरेक्शन भी। तो ये लॉ हमें मैग्नीट्यूड भी देता है और डायरेक्शन भी। तो इसको कन्वर्ट करा हमने वेक्टर फॉर्म में। देखो साइन थीटा का अर्थ ये हुआ कि ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा आई, ये डीएल और आर का, डीएल और आर का ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा। डीएल वेक्टर
की ये डायरेक्शन है यानी करंट वाली, और आर की ये डायरेक्शन है टुवर्ड्स पॉइंट पी। तो हमने इसको लिख लिया वेक्टर फॉर्म में, μ0 अपॉन 4 पाई आई dl इंटू आर। डीएल को वेक्टर फॉर्म में लिखा, आर को क्रॉस प्रोडक्ट इसका दिखा दिया, डिवाइडेड बाय आर क्यूब। μ0 को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7। इसकी यूनिट क्या होगी, अगर यहां से लेके चलोगे इसकी यूनिट, चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसकी यूनिट को यहां से सॉल्व करो। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हो गई टेस्ला, तो यहां हम लिख सकते हैं टी इंटू आर स्क्वायर की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, अपॉन आई की यूनिट हो गई एम्पियर, डीएल की यूनिट हो गई मीटर। तो ये यूनिट होगी μ0 की, ये कट गया, रह गया μ0 इक्वल टू टी इंटू एम और एंड एम्पियर -1, एम्पियर नीचे है ना, एम्पियर -1। दिस इज द यूनिट ऑफ μ0। सही है बच्चों, ये लिख लेते हैं हम टी एम ए -1। तो बच्चों इसे आप नोट डाउन कर लो, मैं बोर्ड रब करने जा रहा हूं, आगे से हट रहा हूं, चलो फटाफट नोट डाउन कर लो। तो बच्चों मैग्नीट्यूड तो हम निकाल लेंगे डीबी का, हमें पता लग गया, इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, डीएल आर साइन थीटा, हमारे पास मैग्नीट्यूड निकल आएगा। बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमें डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, हमें पता लगेगी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से। अब ये जो डीबी है, ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इसमें है, डीएल का और आर का। अब आपको राइट हैंड स्क्रू रूल पता ही होगा क्रॉस प्रोडक्ट का। देखो इसमें हम क्या करते हैं, जो पहला वेक्टर है डीएल, सिर्फ डीएल और आर को देखो, इन दो की मदद से डीबी की डायरेक्शन पता लगेगी। जो पहला वेक्टर है डीएल, उसकी तरफ फिंगर करेंगे, उसकी तरफ फिंगर करेंगे और आर की तरफ हम फिंगर को मोड़ेंगे। तो बच्चों जैसे आप देख रहे हो, ये एलिमेंट की जो डायरेक्शन है ये अपवर्ड है। अपवर्ड क्यों है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन भी अपवर्ड है। तो हम अपवर्ड डायरेक्शन में अपनी फिंगर करेंगे और हमें अपनी फिंगर को उसके बाद कर्ल करना है आर की डायरेक्शन में। आर है इस तरफ, आर की डायरेक्शन ये है, यानी आर की तरफ कर्ल करना है। लेकिन हमारी फिंगर पीछे को कर्ल नहीं हो सकती, फिंगर को रखना ऊपर ही है। क्यों, क्योंकि डीएल की डायरेक्शन ऊपर है, लेकिन कर्ल करना आर की तरफ। तो अब हमारी फिंगर ऐसे चली जाएगी, देखो ये ठीक ऐसे चली जाएगी, फिंगर तो ऊपर है, अब कर्ल हो सकती है ये आर की तरफ। देखो हो रही है कर्ल। अब हमारा अंगूठा किधर है, बोर्ड के अंदर, बोर्ड के अंदर। तो ये जो वेक्टर है डीबी, वेक्टर लिख लो, इसकी डायरेक्शन हो गई बोर्ड के अंदर। समझ गया बच्चों। तो इसको हम ऐसे शो करेंगे, बोर्ड के अंदर ऐसे शो करते हैं, ये पॉइंटिंग मींस द एरो इज एंटरिंग द बोर्ड। ये जो तीर है जो कि डीबी की डायरेक्शन दिखा रहा है, ये बोर्ड के अंदर जा रहा है। आगे बात समझ में। और ये क्रॉस दिखाता है तीर की पूंछ, द टेल ऑफ एरो, ऐसे है। अब बच्चों अगर मान लो यहां पर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे, ये है पी, ये, तो अब इसको डीएल को इससे जोड़ दो, ये हो गया थीटा। आर की डायरेक्शन है ये। अब यही तरीका लगाओ कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी। देखो डीएल की डायरेक्शन है ये, आर की तरफ कर्ल करनी है, यानी आर की डायरेक्शन है ये, कर्ल करना है ये, इस तरीके से कर्ल होगा। देखो
पीछे को तो कर्ल नहीं हो सकती, इधर को हो सकती है। तो थंब की डायरेक्शन कहां है? ये आउटवर्ड, यानी बोर्ड से बाहर। अगर आप कॉपी पे करोगे तो आपके पेज के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। ठीक, समझ गए? तो यहां अगर डी भी मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी डायरेक्शन होगी इन ऐसे आउटवर्ड। ये क्या डॉट शो कर रहा है? इस तरीके का तीर, यानी हेड ऑफ द एरो। तीर का सिर वो पॉइंटेड होता है और तीर की जो पूंछ होती है वो क्रॉस से शो की जाती है। क्रॉस का मतलब अंदर, पॉइंट का मतलब बाहर, परपेंडिकुलरली बाहर और परपेंडिकुलरली अंदर। आई ये बात समझ में? अच्छा, ये आप लिख लो डायरेक्शन का क्या अर्थ है। अगर क्रॉस लगा हुआ है मींस एंटरिंग इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। बोर्ड नहीं, आप पेज लिखो, क्योंकि आपका तो पेपर होगा ना कॉपी का या नोटबुक का। डॉट होगा एमर्जिंग आउट, एमर्जिंग आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेज, और आपके पेपर के परपेंडिकुलर होगी। इधर है तो परपेंडिकुलर पेपर के अंदर, इधर आया है पी तो परपेंडिकुलर पेपर के बाहर। ये तरीका बच्चों समझ लो डायरेक्शन निकालने का। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो के पीछे जाके समझ लो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बधाई हो, आज आपने बायोट सेवर्ट्स लॉ पढ़ा है, इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ा है। अब आप बहुत आराम से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी निकाल सकते हो और मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। वाह, आज तो आप बिल्कुल बादशाह बन गए। चलो बहुत है, बाय आज के लिए, सी यू, टाटा।